स्वागत है करियर भाई में। तो आज बात कर रहे हैं कि एमए इन हिस्ट्री का कोर्स जो है उसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आगे आपका स्कोप क्या होगा, कहाँ पर आपको जो है वो नौकरी मिल सकती है और कौन से ओहदे की मिल सकती है, फीस कितनी होगी, आगे पढ़ाई करनी है तो कहाँ कर सकते हैं। तो इस कोर्स को जो है वो डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्न हिस्ट्री है और पीछे की हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्री है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाए। साथ ही साथ हिस्ट्री की डेवलपमेंट्स क्या क्या रही हैं इसके बारे में आपको पता चल सके, इसके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ आप इस कोर्स को करने के बाद आगे चल के हिस्टोरिकल रिसर्च कर पाएँ, उसके लिए और ज़्यादा नॉलेज जो है वो इकट्ठा कर सके, उसे स्टडी कर पाए। इसके लिए इस कोर्स को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एंशंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इस कोर्स को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं और इसी के अलावा प्रेजेंटिंग स्किल्स हैं, इनके ऊपर भी आपको काम करना होता है। ये कोर्स जो है वो 2 साल का कोर्स है जो कि 4 सेमेस्टर्स में बटा हुआ है। हर साल में आपको 2 सेमेस्टर्स पढ़ाए जाएंगे। इसके एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो आप किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट हैं तब भी आप एमए इन हिस्ट्री के लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है वो यहाँ पर ये शर्त रख सकते हैं कि कम से कम हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन जिस भी फील्ड से आपने की हो, लेकिन हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ये एक शर्त रख सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये भी शर्त रख सकते हैं कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी खुद की एंट्रेंस टेस्ट भी होती है जो कि आपको क्रैक करनी पड़ती है। इसकी फ़ीस की मैं बात करूं तो इसकी फ़ीस 5,000 रुपये से लेकर के लगभग 20,000 रुपये प्रति वर्ष के बीच में रहती है। अब ये हर एक इंस्टीट्यूट के अनुसार चेंज होता रहता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है तो उनकी फ़ीस यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक हो सकती है, और कोई अगर इंस्टीट्यूट उतनी ज़्यादा रेप्यूटेड नहीं है तो उनकी फ़ीस थोड़ी कम भी हो सकती है। अब कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दूं जो कि जनरली पढ़ाए जाते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनमें थोड़े बहुत डिफ़र हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंटली पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट्स उनमें आता है आपका 20th सेंचुरी वर्ल्ड अप टू एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 300 BC, 19th सेंचुरी इंडिया और वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी इन मेडिवल इंडिया, स्टेट सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको पढ़ाए जाते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट एरियाज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री की अच्छी जान है, आपको अच्छी जान पहचान है, तो आगे चल करके आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह अच्छे डिग कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन अच्छी डिग कर सकते हैं जिससे कि आप उन्हें बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। इसके अलावा टूरिज्म ये भी एक आपके लिए इंडस्ट्री बन सकती है क्योंकि आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में मालूम है तो किसी एक जगह का सिग्निफिकेंस क्या है, वहाँ पर क्यों जाना चाहिए, वहाँ पर क्या हुआ था, इसके बारे में आप बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो आप टूल्स मैनेज कर सकते हैं, उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पब्लिशिंग ये एक बड़ा अनोखा आपके लिए जो है वो करियर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है कोर्स के दौरान वो आप आपके राइटिंग में लगा सकते हैं, अच्छी बुक्स यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, एक अच्छे ऑथर बन सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर भी आपको नौकरी मिल सकती है। वहाँ पर जो आपको डिग करना होता है, इंफॉर्मेशन निकालनी होती है और जो आर्टिफैक्ट्स रिकवर किए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना होता है। तो ये एक हिस्टोरियन का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसे कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर काम करने का मौका मिले। आप हिस्टोरिकल पार्क्स में भी आपकी नौकरी लग सकती है जहाँ पर आपको लोगों को पूरी एक हिस्ट्री बतानी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कि यहाँ पर कौन से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें रखी गई हैं, या कोई अगर सीन क्रिएट किया गया है तो वो कौन सा सीन है, क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देनी होती है। वहाँ का मैनेजमेंट भी आपके पास हो सकता है और ऑब्वियसली आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको यूजीसी या सेटनेट जैसी एग्जामिनेशंस देनी होंगी जो भी आपके कॉलेजेस डिमांड करते हैं। आपको म्यूज़ियम और आर्ट गैलरीज़ के अंदर भी जॉब मिल सकती है। वहाँ पर आप म्यूज़ियम्स या आर्ट गैलरीज़ को जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं। वहाँ के आर्टिफैक्ट्स के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी
तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे भी सकते हैं और ओवरऑल ही वहाँ का मैनेजमेंट आपको देखना होता है। अब बात करें अगर जॉब प्रोफाइल्स की, तो आपको एज ए हिस्टोरियन के तौर पर नौकरी मिल सकती है। रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर आप नौकरी पा सकते हैं। तो जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, जहाँ पर ये सारी स्टडी की जाती है, वहाँ पर आप एज ए रिसर्च एसोसिएट के तौर पर शुरुआत कर सकते हैं और आगे चल के काफ़ी खुद के दम पर भी रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि पुरानी कुछ लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं या उनकी हालत बड़ी खस्ता होती है। तो ऐसे में उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिजर्व करना होता है, उसके ऊपर क्या लिखा है ये डिकोड करने की भी कोशिश की जाती है। तो उसे डिकोड करना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे सेफ एंड सिक्योर रखना, ये भी आपका काम होता है। हिस्टोरिक साइट्स मैनेजर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, नेशनल पार्क्स मैनेजर, लाइब्रेरी सिस्टम्स एनालिस्ट, और आप एज अ रिकॉर्ड्स मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स चालू है, जहाँ पर डिगिंग चालू है, वहाँ से क्या क्या रिकवर हुआ है इसके बारे में आपको रिकॉर्ड रखने होते हैं, या जहाँ पर भी ये सारे आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं वहाँ की पूरी एक रिकॉर्ड आपको रखनी होती है कि क्या क्या है यहाँ पर। आगे की पढ़ाई यदि आप करना चाहते हैं तो आप एमफिल कर सकते हैं या पीएचडी भी कर सकते हैं इन हिस्ट्री। तो कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि आपको इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, फीस कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कहाँ पर नौकरी मिल सकती है और कौन से डिपार्टमेंट्स में मिल सकती है। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपके काम आया है तो थोड़ी सी मदद मेरी भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।